Regards from Maria Institute. In last session, we have seen about the reactivity of the acid plus metal, and the product which we are going to get is a salt plus hydrogen gas. Now, how that metal carbonates and a metal hydrogen carbonate ये कैसे रिएक्ट करते हैं, that we are going to see in this particular sections. इसके अंदर थोड़े जो रिएक्शन है आपको लिख के याद करने हैं. जब भी किसी के भी अंदर हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, फॉर्मूला पीछे लगेगा HCO3, देन इट इज़ ए हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाएगा. अगर CO3 है देन इट इज कॉल्ड है ना कार्बोनेट. तो रिएक्शन कैसे करते हैं एसिड के साथ, लेट अस सी इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. वहाँ पे जो लिबरेट हो रहा था दैट इज़ अ हाइड्रोजन गैस. वन सिंपल एक्टिविटी हैज बीन गिवन प्रीटेंडिंग टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, कि एक एक्टिविटी के फॉर्म में इसको बताया गया है. ये एक सल्फर लिया गया, स्टैंड है, कॉक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, वो यहाँ पे बताया गया है HCl. वी आर गोइंग टू पोर वो हियर. और ये जो मेन कंटेंट है वो यहाँ पे लिया है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. ये डिलीवरी ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब लिया गया है, इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, दैट इज CaOH2. नाउ टू टेस्ट ट्यूब दैट इज लेबल देम एज एन A एंड B. उसके अंदर 0.5 ग्राम आपको सोडियम कार्बोनेट डालना है, फॉर्मूला इज Na2CO3. टेस्ट ट्यूब A एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बोलेंगे, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज NaHCO3. टेस्ट ट्यूब B एड अबाउट 2 ml ऑफ द डाइल्यूटेड Cl टू बोथ दी टेस्ट ट्यूब. दोनों के अंदर 2 ml ऐड करेंगे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सो पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर दैट इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन के अंदर से पास करेंगे तो उसका मेन रीज़न है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी एक टेस्ट है. हमने जब 8th स्टैंडर्ड में देखते थे, व्हेन वी ब्लो ए एयर एंड इन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर के अंदर जब हम फूंक मारते हैं तो जो एक्सहेल करते हैं जब भी, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुंह में से निकलता है. जो CO2 है वो कंबाइन होगा एंड इज गोइंग टू गेट ए वाइट टर्बिड कलर का लिक्विड फॉर्म करता है, विच प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो यही टेस्ट का हम यहाँ पे वापस से यूज़ कर रहे हैं. यह एज शोन इन द फिगर 2.2 रिकॉर्डेड योर ऑब्जर्वेशन. अगर ए के अंदर मैं देखूंगा तो Na2CO3 व्हेन कंबाइन विथ HCl, तो ये दो चीज़ बनाएगा. ये मेरा मेन सॉल्ट है दैट इज कॉल्ड NaCl. उसके साथ पैरेलली प्रोड्यूस होगा दैट इज अ वाटर and CO2 gas is going to be liberated which is going to we are going to collect over here. यही टेस्ट ट्यूब B के अंदर अगर मैं ऐड करता हूँ तो NaHCO3 प्लस HCl going to give you NaCl प्लस H2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करेगा. दोनों रिएक्शन में पैरेलली जो प्रोड्यूस हो रहे हैं गैस वो है कार्बन डाइऑक्साइड. फिर वो सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों के अंदर जो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है. ये जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इवोल्व हुआ है, वो प्रूफ करने के लिए मैं चेक करूँगा कि कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा है. तो लास्ट में हमने जो एक्टिविटी थी उसमें देखा था कि अगर हाइड्रोजन गैस है तो अगर मैं मैच बॉक्स जला के उसके पास लेके जाऊँगा तो इट इज़ इमीडिएटली गोइंग टू गिव ए साउंड ऑफ बप करके आवाज़ आती है, वो फायर पकड़ता है. जब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लाइम वाटर है CO2 उसके साथ कंबाइन होगा तो CaCO3 बनेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगा, पैरेलली वाटर इज गोइंग टू बी लिबरेटेड. तो वाइट प्रेसिपिटेट इसके अंदर क्रिएट हो गए जो इनसॉल्युबल है, जो प्रूव करते हैं कि जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रूफ हमें यहाँ से ही मिल जाता है. नाउ वी आर गोइंग टू सी ए नेक्स्ट परटेनिंग टू दिस पर्टिकुलर पार्ट दैट ए ऑन पासिंग ए एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस. तो CaCO3 है प्लस H2O प्लस CO2. It is going to give you a calcium hydrogen carbonate. तो HCO3 twice is the formula of that particular things because calcium की वैलेंसी कितनी होती है +2, HCO3 is a -1. तो इसके लिए हमने यहाँ पे 2 लगाया हुआ है. तो ये बैलेंस करने का एक इक्वेशन का भी आप पैरेलली सीख रहे हैं कि यहाँ पे कैल्शियम का चार्ज इज +2, HCO3 का चार्ज कितना होगा -1. तो 2 के साथ कंबाइन होगा CaCO3 when combined with water and CO2. वापस से एक्सिस जब भी मिलेगा तो ये सॉल्युबल मिल जाएगा. तो लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव ए कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट. तो ये एक नए सॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्म हो गया.
तो ये हमें इसके पे से पता चलता है। इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड 3 स्टेप्स रिएक्शन इज देयर। तो ये आपको याद रखना है, आपको प्रूफ करके देना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो अगर इसकी मैं समराइज स्केलेटन रिएक्शन लिखूंगा तो ये आएगा मेटल कार्बोनेट व्हेन ट्रीटेड और ए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन ट्रीटेड विद एसिड गोइंग टू गिव ए सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर रिएक्शंस। तो ये आपका स्केलेटन रिएक्शन हो जाता है पूरे का पूरा। इसके अंदर 2 बाय प्रोडक्ट मिलती है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, CO2 और साथ में वाटर अलॉन्ग विथ सॉल्ट, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिल जाएगा। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर? टेक अबाउट 2 ml ऑफ द डाइल्यूट NaOH डाल देंगे सॉल्यूशन का इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थैलिन सॉल्यूशन इसके अंदर डालेंगे। तो कलर कैसा होगा? तो ये इसके अंदर जब भी हम फिनोफ्थैलिन डालते हैं बेस के अंदर, तो बेस के अंदर फिनोफ्थैलिन कलर दिखता है पिंक। दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न। वी हैव लर्न अबाउट 2 टाइप ऑफ द इंडिकेटर। एक फिनोफ्थैलिन का बारे में हमने देखा था, सेकेंड था इज मिथाइल ऑरेंज। तो जो मिथाइल ऑरेंज है तो उसके अंदर कलरलेस टू ऑरेंज के जैसा कलर होता है, ये बिगिनिंग में कलर होगा, दैट इज अ पिंक। एड ए डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू दी अबोव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। HCl का जैसे जैसे मैं डालते जाऊंगा तो कलर के अंदर कुछ बदलाव आते जाता है। व्हाट इज द कलर ऑफ द फिनोफ्थैलिन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड? नाउ एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH इन द अबोव मिक्सचर। अगर मैं वापस से उसके अंदर NaOH अगर मैं डालता हूँ तो ये कलरलेस हो जाएगा। वापस NaOH अगर मैं ऐड करता हूँ तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज वंस अगेन गोइंग टू बिकम ए बेसिक इन मीडियम। तो एक ये जो पूरी एक्टिविटी है ओवरऑल हमें क्या बताना चाहती है? द रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ड्यूरिंग दैट अगर मीडियम के अंदर एसिड प्रेजेंट है तो इट इज गोइंग टू गिव यू ए कलरलेस। अगर उसके अंदर बेस का प्रोपोर्शन ज़्यादा है देन इट इज गोइंग टू गिव यू ए पिंक कलर। दैट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। फ्यू ड्रॉप ऑफ द NaOH to above mixture, does the pink color of the phenolphthalein reappear? Yes, यहाँ पे ये reappear हो जाएगा जैसे ही मीडियम बेस बन जाता है। So in the above activity we have observed that the effect of the base is nullified by an acid and vice versa। तो बेसिक मीडियम होगा तो उसकी इफेक्ट एसिड के थ्रू नलीफाई कर सकते हैं। अगर मीडियम एसिडिक है देन बेस विल गोइंग टू नलीफाई दैट पर्टिकुलर इफेक्ट। In general, a neutralization reaction can be written as base plus acid going to give you salt plus water। तो बेस जो होगा मेरा NaOH है, ये रिएक्शन के थ्रू एसिड हुआ तो HCl जो मुझे मिलेगा दैट इज प्रोडक्ट विल बी ए NaCl दैट इज ए सॉल्ट एंड अलॉन्ग विद दैट इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ए वाटर H2O। दिस इज माय फाइनल रिएक्शंस ओवर हियर। तो ये जितने भी स्केलेटन रिएक्शन आपको जहाँ पे दिए उसके मिनिमम 2-2 रिएक्शन आपको लिख के लर्न करने हैं जो आपको आगे जाके एग्जाम के अंदर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के फॉर्म में या तो आपको डायरेक्टली रिएक्शन के फॉर्म में पूछे जाएंगे। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस स्केलेटन रिएक्शन। तो उसके पे से आप इमीडिएटली उसके बारे में जज कर पाएंगे। तो एक प्रूफ मैंने आपको इनडायरेक्टली ये बता दिया, जहाँ पे भी मेटल है दे ऑल आर गोइंग टू बिहेव एज एन बेस, और जहाँ पे भी नॉन मेटल है दे आर गोइंग टू बिहेव एज एन एसिड। दोनों जब भी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे दे आर गोइंग टू लिबरेट सॉल्ट प्लस वाटर। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ दी कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं इन ए बीकर एंड एड ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। अब आपको जब एग्जाम में जब आप लिख रहे हो तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस होल हाइड्रोक्लोरिक एसिड यू कैन जस्ट राइट HCl, जिसे आप शॉर्ट में मेंशन कर सकते हैं। तो ये जब स्लोली इसके अंदर स्टरिंग के साथ ऐड किया जाएगा तो देर इज अ चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। व्हाट हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड? सो यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व्स। तो जो कॉपर का ऑक्साइड होगा वो उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो उसके अंदर फॉर्म क्या हुआ होगा? CuCl2। तो यहाँ पे CuCl2 फॉर्म हुआ होगा, Cu है CuCl2 एंड along with that it is going to form a water. So the general reaction between the metal oxide and an acid can be written as metal oxide plus acid going to give you a salt plus water. तो copper oxide plus 2 of HCl going to give you a CuCl2 plus H2। ये आपकी पूरी वापस से एक मैंने बताया वैसे ही स्केलेटन रिएक्शन है। आपको जब नोट्स बनाइए
तो उसके पैरेलली नीचे एक एक रिएक्शन उसके बारे में मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे हो गया कि मेटल के ऑक्साइड जो है वो भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे ही एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो मेटल के ऑक्साइड का नेचर क्या हो गया, बेसिक इन नेचर। ये यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट प्रूफ जो बोलते हैं वो आपको पता चल जाता है, जो हायर स्टडीज़ में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन स्टैंडर्ड 11th एंड 12th। नाउ रिएक्शन ऑफ दी नॉन मेटल के बारे में देखेंगे। उसके पहले कोई भी इक्वेशन जो होती है उसे हमें बैलेंस फॉर्म में लिखना है कि जितने रिएक्टेंट है उतने ही प्रोडक्ट होते हैं। सिंस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर, तो पहले जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता था उसके बदले ऑक्सीजन जो था वहाँ से लिबरेट हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू गेट ए वाटर ओवर देयर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ द बेस एंड एन एसिड। मेटालिक ऑक्साइड आर सेड टू बी ए डैश इन नेचर। तो ये आपका एक जनरलाइज क्वेश्चन हो जाएगा कि एक्सप्लेन वाई मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर और एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। यू हैव टू राइट डाउन दिस होल क्वेश्चन आंसर। आप दो रिएक्शन लिखेंगे, एक में मेटल का एसिड प्लस बेस का रिएक्शन बताएंगे और एक के अंदर मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन बता के आपको इसको कंप्लीट करना है। लास्ट के जो दो रिएक्शन लिखे ये यहाँ पे रिपीट हो जाता है। यहाँ के जो इंटरनल क्वेश्चन होते हैं दैट इज कॉल्ड एन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ द इंटरनल पार्ट्स, जो फ्रीक्वेंटली आपको बुक के अंदर दिए नहीं होते हैं। यहाँ पे अगर आपको जो लर्न करना है या याद रखना है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम ए इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक बीच में दी गई है और रिएक्शन को और जो क्वेश्चन बैंक है उसको अच्छी तरह से लर्न कर दीजिए इंस्टेड ऑफ डूइंग ए बैक एक्सरसाइज, तो यू आर एबल टू complete that in a proper way. Now you have saw the reaction between a carbon dioxide and calcium hydroxide, lime water in activity 2.5 का हमने देखा था। तो वहाँ पे फॉर्म क्या कर रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिक नेचर है, ये रिएक्ट करता है विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस ए सॉल्ट एंड वाटर। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन ए बेस एंड एन acid, so we can conclude that a non-metallic oxides are dash in nature, that is acidic in nature. मेटल होगा तो मैंने क्या बताया आपको, बेसिक है, और अगर नॉन मेटल है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटल के अंदर हमें जो नॉर्मली एसिड्स जो मिलते हैं उसके अंदर के 3 एसिड होते हैं। वन इज कॉल्ड एज ना नाइट्रिक एसिड, तो आप ध्यान से उसके फॉर्मूला को देखेंगे तो HNO3 होता है। नाइट्रोजन इज ऑल्सो देयर एज वेल एज ऑक्सीजन विच इज अ नॉन मेटल। HCl लेता हूँ मैं तो H प्लस Cl, तो क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। H2SO4 लेता हूँ मैं तो सल्फर इज अ नॉन मेटल। एट द सेम टाइम ऑक्सीजन इज ऑल्सो नॉन मेटल्स। तो ये यहाँ से ही प्रूव हो जाता है कि दे आर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। व्हेन बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो साथ में सेम ही रिएक्शन देते हैं। नाउ व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेस हैव इन अ कॉमन, तो ये दोनों के अंदर कॉमन क्या है, तो उसके बारे में सेक्शन 2.1 में वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव ए सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी एसिड्स हो गए उनका जो अटैक करने की जो कैपेसिटी है, टेंडेंसी है, वो थोड़ी वेरी होती है। कई स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कई वीक एसिड होते हैं, लेकिन जो जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर बात करें तो ड्यूरिंग दैट दे आर गोइंग टू लिबरेट ए हाइड्रोजन गैस। तो ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ मेटल। So hydrogen seems to be a common to all acids. Now let us perform an activity to investigate whether the all compounds containing a hydrogen are acidic. तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी सिंपल आप एक एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में दिया है। आप आपके स्कूल लैब के अंदर भी ये कर सकते हो। इसके अंदर जो है 2 नेल्स लगाए हुए, डाइल्यूट HCl लिया गया है, रबर कॉर्क के अंदर लगा के मैं बाहर से 6 वोल्ट की बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करूँगा तो दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो एसिडिक सॉल्यूशन है, डाइल्यूट HCl मैंने लिया है, तो इट इज़ गोइंग टू बिहेव एज एन कंडक्टर। तो ये क्या प्रूव करता है, एसिड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही अगर बेस है
तो भी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसा बिहेव करते हैं। बेस्ड ऑन दैट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो डिस्टिल्ड वाटर जो होते हैं, प्योर वाटर जो आपने यूजुअली देखे होंगे डॉक्टर्स ड्यूरिंग ए इंजेक्टेबल जब भी आपको देते हैं, तो उसके अंदर सॉल्ट के प्रपोर्शन नहीं होते, उसके अंदर सॉल्ट के प्रपोर्शन नहीं होते। तो डिस्टिल्ड वाटर होता है, इट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर न तो एसिडिक मीडियम होता है, न तो बेसिक मीडियम होता है। सो दे आर टोटली बैड कंडक्टर। अगर मुझे पानी में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है तो मैं अदर एसिड ऐड करूँगा या तो बेस ऐड करूँगा, एंड इट इज गोइंग टू बिकम अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ लेट अस सी अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। द बल्ब विल बी स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड, जो डायग्राम में बताया। वी ऑब्जर्व दैट इसके अंदर इसके बदले अगर मैं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देता हूँ, जैसे कि ग्लूकोज है एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्लोइंग द बल्ब indicates that there is a flow of electric current through the solution. तो electric current is carried through the acidic solution by ions। तो ions भी हमने दो टाइम के देख लिए थे, एक होते हैं कैट आयन और दूसरे होते हैं एन आयन। कैट आयन जो होगा वो पॉजिटिव नेचर में होगा, एन आयन इज अ नेगेटिव इन चार्ज। तो सच एज ए Cl माइनस इन HCl, HNO3 अगर डाला हूँ तो NO3 माइनस हो जाएगा इन HNO3, SO4 है 2 माइनस इन H2SO4, CA3CO minus in acetic acid. Since the cation present in acid is H plus, to suggest that acids produce hydrogen ions H plus in a solution which are responsible for their acidic property. Repeat the same activity using a alkali. इसके बदले मैं NaOH ले लूँगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ, तो भी यही सेम थिंग अकर्स होगा। यहाँ पे आयन जो बनेंगे उसके अंदर जो पॉजिटिव आयन है वो बनेगा Na+, नेगेटिव बनेगा OH माइनस। कैल्शियम के अंदर बनेगा Ca+2 और पीछे जो हाइड्रोक्साइड है OH माइनस, ये यहाँ पे लिबरेट करेगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी बता चुका हूँ। व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड एंड बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, दैट पार्ट वी आर गोइंग टू सी इट लेटर ऑन। क्योंकि अभी तक का जो मैंने बताया उसकी पूरी समरी यहाँ पे हम लर्न करने वाले हैं। सो दैट पर्टिकुलर पार्ट वी आर गोइंग टू सी इन अवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए सर्टेन होमवर्क फ्रॉम योर साइड एट होम। सो टिल डेट यू हैड सीन ए लेक्चर्स अराउंड ए 69 प्लस लेक्चर्स मैंने आपको बना के दिए। नाउ वी आर गोइंग टू गेट ए होमवर्क ऑन डेली रेगुलर बेसिस। तो आपको सबसे पहले साइंस का मैं होमवर्क दे देता हूँ जो आपको घर पे से रिपीट करना है। साइंस के जो चैप्टर नंबर 1 था, यानी जो मैंने आपको सिखाया था उसके अंदर दैट इज़ रिलेवेंट टू लेंस एंड मिरर, तो उसके सम्स जो है इलस्ट्रेशन के सम्स, इलस्ट्रेशन प्लस एक्सरसाइज के सम, ये आप एक करेंगे। सेकंड ये सबसे फर्स्ट ये इम्पोर्टेंट हो गया। सेकंड है दैट इज ए इमेज फॉर्मेशन, इन मिरर एंड लेंस। लेंस के जो दो टाइप थे, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दोनों के लिए एंड कॉन्वेक्स, उसकी इमेज आप ड्रॉ करके रखेंगे। सेम वे मिरर के लिए भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में आप लिख के मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजेंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब। नंबर 4 write in short Cartesian sign। एंड सिंबल, ये आपको लिखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। ये 4 क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। यू विल मे सेंड मी ऑन माई दैट व्हाट्सएप नंबर, दैट इज 9638229462। ऑन माई पर्सनल में आप ये मुझे सेंड करेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग योर
रिप्लाई विद इन ए 1 days, जितना बने उतना जल्दी आप ये होमवर्क शुरू कर देंगे, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। 24 आवर्स जब आप ये वीडियो देखें, विद इन 24 आवर्स प्लीज़ ट्राई टू give me a reply, so you are able to cope up along with that 9638229462. So daily basis पे now you are going to get the homework now, so please spend certain times for your study purpose. Thank you very much for being with us. Thank you very much.